नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, चाइना के ऊपर अमेरिका हमेशा बर्तरी जमाने की कोशिश करता है, चाहे वो इकॉनमी का मामला हो या चाहे वो टेक्नोलॉजी का मामला हो। और अक्सर अमेरिका अपनी बर्तरी जमाने के चक्कर में अपना नुकसान कर जाता है और अपना बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि वो पंजाबी में कहते हैं कि अपनी कंड लगवा जाता है। तो इसी तरह का मामला नाज़रीन अब एक दोबारा हो गया है। और हुआ कुछ यूँ है कि नाज़रीन, जो चाइना है उसने 5G टेक्नोलॉजी जो है इसमें वो बहुत आगे चले गए हैं। उन्होंने उसकी कामयाब तरीके से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उसकी इंस्टॉलेशंस किए हैं। पाकिस्तान में भी उसका एक्सपेरिमेंट कर दिया और अब ये कहा जा रहा है कि चाइना में तो चलें 5G चल ही रही है, अब पाकिस्तान में भी 2023 तक 5G को पूरे मुल्क में ऑपरेशनल और फंक्शनल कर दिया जाएगा। अब नाज़रीन, अमेरिका जो है वो चाइना से पीछे रह जाए, ये बात तो अमेरिका बहादुर हज़म नहीं कर सकता। तो उन्होंने चाइना का मुकाबला करने के लिए, चाइना को टक्कर देने के लिए, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि भी अमेरिका भी किसी से पीछे नहीं है और हम भी 5G में बहुत आगे पहुंच चुके हैं, हमारे पास भी जो है वो हम भी किसी से कम नहीं है। तो उस चक्कर में नाज़रीन, अमेरिका ने फ़ौरी तौर पे 5G की इंस्टॉलेशन शुरू कर दी, उसे ऑपरेशनल करने के लिए जो है वो सिस्टम लगाने शुरू कर दिए। और वो जो दरकार एक्सपेरिमेंट्स थे वो अभी तक नहीं किए, जो दरकार रियाजत थी, जो जो उसके बुनियादी और तकनीकी पहलुओं को देखना था, वो अमेरिका ने अभी तक नहीं देखा। लेकिन जो चाइना के साथ टक्कर करने के लिए, चाइना का मुकाबला करने के लिए, चाइना को मुँह की खिलाने के लिए और चाइना को मात देने के लिए अमेरिका ने धड़ाधड़ और वहाँ 5G की इंस्टॉलेशन शुरू कर दी। अब उसका नाज़रीन नतीजा क्या निकला है अमेरिका की जल्दबाजी का? वो ये निकला है कि पूरे अमेरिका में जो फ़्लाइट्स के ऑपरेशन हैं वो मुअत्तल हो गए। नाज़रीन, मामला कुछ यूँ है कि जब एक जहाज़ या तैयारा उड़ता है और जब उसने लैंडिंग करनी होती, लैंडिंग के दौरान लैंडिंग करवाने में एक रडार होता है जिसे अल्टीमेटर रडार सिस्टम कहा जाता है। इसका काम ये होता है कि इसने ज़मीन को देखना होता है और वो जो इंस्ट्रक्शन होती है कि रनवे कितने फासले के ऊपर है, तैयारा इस वक्त कितनी बुलंदी के ऊपर उड़ रहा है, नीचे उतरने के लिए कितनी स्पीड चाहिए है, रनवे के ऊपर हम कितनी देर तक पहुँचने वाले हैं या कितनी देर तक पहुँच सकते हैं, ये वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो इस अल्टीमेटर रडार सिस्टम ने कलेक्ट करके, गैदर करके वो उसने देनी होती है पायलट को। और पायलट ने फिर उस हिसाब से लैंडिंग करनी होती है। उसने विजिबिलिटी को देखना होता है कि लो विजिबिलिटी है या हाई विजिबिलिटी है। तो ये नाज़रीन जो काम है अल्टीमेटर रडार सिस्टम का। अब इन्होंने जो 5G की इंस्टॉलेशन की है, उस 5G के इंस्टॉलेशन करने की वजह से उसके जो 5G के सिग्नल्स हैं वो टकरा रहे हैं अल्टीमेटर रडार सिस्टम के सिग्नल से, जिससे अल्टीमेटर रडार सिस्टम ने काम करना छोड़ दिया। अब जो कि वो काम नहीं कर रहा है तो इसलिए पायलट्स को जो है वो लैंडिंग के दौरान बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। उन्हें नहीं पता चल रहा है कि उन्होंने लैंडिंग किस तरह से करनी है, क्योंकि वो सिस्टम कि जो लैंडिंग के दौरान मदद करता है, जिसे अल्टीमेटर रडार सिस्टम कहा जाता है, वो तो काम ही नहीं कर रहा 5G की वजह से। तो इसलिए नाज़रीन, पूरे अमेरिका में जितनी भी बड़ी बड़ी एयरलाइन है उन्होंने अपने ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए हैं, फ़्लाइट्स मुअत्तल हो चुकी हैं और साथ ही कुछ फ़्लाइट्स को रीशेड्यूल कर दिया गया है। नाज़रीन, जितनी भी बड़ी बड़ी एयरलाइन हैं, चाहे वो कतर है, चाहे वो एमिरेट्स है, चाहे वो एयर इंडिया है, चाहे वो ब्रिटिश एयरवेज़ है या अमेरिका की अपनी बोइंग 777 जो कंपनी है, इनकी भी जितनी फ़्लाइट्स हैं, उन सब ने अमेरिका को ये दरख्वास्त भेजी है कि ये जो हमें मुश्किल पेश आ रही है इसका कोई हल निकालें, वरना हम जो है अपनी फ़्लाइट्स ऑपरेशनल नहीं कर सकते। और अमेरिका का जो अपना इदारा है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, उसने भी अमेरिका की जो मेन इंतज़ामिया है उन्हें ख़त लिखा है और उन्हें कहा है कि ये जो मुश्किलात पेश आ रही हैं इनका हल निकालें, वरना अमेरिका पूरे में जो फ़्लाइट्स हैं वो मुअत्तल रहेंगी। साथ ही नाज़रीन, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो नए तैयारे हैं जिन्हें अभी ऑपरेशनल हुए 5-7 साल हुए हैं, उनको तो अमेरिका में आने की इजाज़त है, लेकिन ख़ुद अमेरिका ने पुराने तैयारों को जो 20-25 साल पुराने हैं उन्हें अपने मुल्क में आने से रोक दिया। और उसकी वजह यही अल्टीमेटर रडार सिस्टम की ख़राबी का मामला है कि जो पुराने तैयारे हैं उनका अल्टीमेटर रडार सिस्टम तो बिल्कुल ही थक्कड़ है, वो तो बिल्कुल डिटेक्ट नहीं कर पाता ज़मीन को 5G टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि वो बहुत पुराने हैं। लेकिन जो नए तैयारे हैं वो किसी न किसी हद तक डिटेक्ट कर पा रहे हैं और उनका अल्टीमेटर रडार सिस्टम किसी हद तक काम कर रहा है। तो इसलिए नाज़रीन, अमेरिका ने जो पुराने तैयारे हैं उनकी तो अमेरिका में आमद के ऊपर बिल्कुल ही पाबंदी लगा दी है, लेकिन जो नए तैयारे हैं उन्हें किसी हद तक मुल्क में ट्रैवल करने की और अपनी फ़्लाइट्स को ऑपरेशनल रखने की किसी हद तक इजाज़त है। तो नाज़रीन, अमेरिका ने जल्दबाजी में और चाइना का मुकाबला करने के चक्कर में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। तो अब उनकी तरफ से ये कहा गया है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आपने जितनी भी 5G की इंस्टॉलेशन की है आपने इन्हें एयरपोर्ट से बहुत दूर करना था, लेकिन अब आपने चूँकि कर ली हैं और इनकी सूरत में हमारी फ़्लाइट्स भी ठीक तरह से कामयाब नहीं हो पा रही हैं, तो बराए मेहरबानी ये जो आपने जितने भी इंस्टॉलेशन की हैं, जितने भी ऑपरेशन ये लगाए हैं और जितने भी सिस्टम्स नस्ब किए हैं, इन्हें आप यहाँ से उठाएं और एयरपोर्ट से बहुत दूर ले जाएं। इसी तरह नाज़रीन, हवावे के ऊपर अमेरिका के क्रैकडाउन के बारे में तो आप जानते ही हैं।
अमेरिका बहुत डरता है हवावे की तरसील की वजह से, इसकी बहुत ज़्यादा खरीब फरोख्त की वजह से, और उसे इस बात का डर है कि जिस तरह से हवावे ने पूरी दुनिया को कवर किया है और पूरी दुनिया की मार्केट्स में अपनी जगह बना ली है और जिस तरह से उसे पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत आगे निकल जाएगा। इससे चाइना पूरी दुनिया का डाटा इकट्ठा करने में बहुत आगे निकल जाएगा और पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में किसी भी बंदे को ट्रेस करना, उसके मोबाइल को हैक करना, ये सारे मामलात फिर चाइना के लिए बहुत आसान हो जाएंगे। और इस बात से नाज़रीन अमेरिका के अंदर बहुत डर है, बहुत खौफ है, और इसी वजह से नाज़रीन अमेरिका ने अपने मुल्क के अंदर और अपने इत्तेहादी मुल्कों के अंदर हुआवे के ऊपर बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया है। हाल ही में नाज़रीन कनाडा में हुआवे के कुछ आला ऑफिसर्स मौजूद थे, उन्हें कैनेडियन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कैद कर लिया गया। फिर जब चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से इस्तफसार किया गया कि भाई आपने हमारे हुआवे के अफसर्स को क्यों कैद कर लिया है, तो इस पर के जो कैनेडियन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कहा कि जी हमने इन्हें अमेरिका के कहने के ऊपर कैद किया। यानी इस लेवल तक नाज़रीन क्रैक डाउन शुरू कर दिया गया है हुआवे के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके ऊपर और उनके जो आला ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर। तो खैर नाज़रीन बाद में ये हुआवे वाला जो कैद करने वाला मामला रिजॉल्व हो गया था। तो नाज़रीन ये कुछ अपडेट्स थी जो हमने आपके सामने रखी। इनके ऊपर आप क्या राय रखते हैं उसका इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट देना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।